आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों। तो चलिए थी कुछ अहम सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया गया, जहां पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सयाहत शदीद मुतासिर है, सयाहों की आमद ना होने के बराबर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो अमरनाथ यात्रा पर मरकूज है इस वक्त, और यात्रियों को जो बाहिफाजत वापसी के लिए जो औलीन तरजीह है, इस वक्त यात्रियों के लिए काम किया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि वादी में सयाहत को शदीद नुकसान पहुंचा है। पहलगाम में जो हमला पेश आया उसके बाद कहीं ना कहीं सयाहत को जरूर जो धचका लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि गर्मियों के मौसम में सयाहों की आमद ना होने के बराबर है। उनका कहना था कि अब हुकूमत की तमाम तवज्जो अमरनाथ यात्रा पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा बगैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के मुकम्मल हो, और जो भी यात्री यहाँ आए वो बाहिफाजत वापस जाए। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की कोई इतला अभी तक जो अभी है सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सरहद पर फायरिंग से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है, और जैसे ही रिपोर्ट मुकम्मल होगी मुतासिरीन के लिए मुआवजे का पैकेज तैयार किया जाएगा। और मजीद क्या कुछ कहा है उमर अब्दुल्ला ने, आपको सुनाया। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident-free and all the yatris to go back safe and sound. And then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan sees for a peace talk? No, this is a question for Minister of External Affairs. It's not a question for Government of Jammu and Kashmir. Okay. Now, फिलहाल वहाँ सीज़फायर बना हुआ है। कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज़फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की। फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना होगा वो हम कर लेंगे। जो हम खुद अपने हाथों से कर सकेंगे कर लेंगे। जो बाकी हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी हम मरकज़ से मांग लेंगे। ना फ़िलहाल वहाँ सीज़फायर बना हुआ है। कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज़फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की। फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है। चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने टंगडार सरहदी इलाकों का आज दौरा किया। मुतासरा इलाकों का उन्होंने जायजा लिया, और इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने अवाम से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की शेलिंग से इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कहा गया कुपवाड़ा के सरहदी इलाके हैं, वहां पर उन्हें दौरा किया, और
जो टांगड़ सेक्टर के सरहदी इलाकों का दौरा किया और लोगों से वहां पर बातचीत की। पाकिस्तान की जानिब से की गई गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस दौरान बात करते हुए कहा कि शैलिंग के बाद यहाँ कई मकानात और तिजारती इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि सीनियर इंतजामी ऑफिसर के साथ उन इलाकों का आज उन्होंने दौरा किया है और सूरत हाल का खुद मुशाहिदा किया है और आवाम से मिलकर उनके मसाइल भी सुने। उन्होंने मजीद कहा कि इंतजामी की रिपोर्ट की बुनियाद पर फौरी इमदाद फराहम की गई है, ताहम चंद अफराद की बाज़ाबातकारी अभी बाकी है। अली मनोज सिन्हा की तरफ से क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे और इसके अलावा जो मकामी लोग हैं वहाँ के उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। यहाँ एनिवर्सरी के द्वारा जो सेलिंग हुई है उससे काफ़ी लोगों के घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी डैमेज हुई है। आज प्रशासन के अपने सीनियर ऑफिसर के साथ मैंने उसको विजिट भी किया है, देखा है अपनी आंखों से, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की है। एक तो प्रशासन के अपने साथियों का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने बहुत कठिन परिस्थिति में भी सदैव मौके पर डटे रहे और आवाम को कोई कठिनाई न हो इसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। प्रशासन ने आकलन कर लिया है और उस आकलन के आधार पर जो अविलंब सहायता दी जा सकती थी वो दे दी गई है। कुछ जो लोग बचे हैं उन्हें आज रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ये सहायता मुझे लगता है कि पर्याप्त नहीं है। जो क्षति हुई है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सीनियर ऑफिसर मिलकर बनाएंगे। उस आधार पर भारत सरकार से अनुरोध करके लोगों को पूरी तरह से रिहेबिलिटेट किया है। हमारी जो बात हुई एलजी मनोज सिन्हा साहब से, हमारी बात ये हुई कि सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि जितने भी यहाँ नुकसान हुआ उसके लिए हमें 100% कंपनसेशन लोगों को मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, इनके पास और तो कुछ है नहीं, एक मकान ही उनके पास पूंजी थी जो खत्म हो गया। तो एक तो वो हमने बताया, दूसरा हमने बताया कि हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए। अगर हमें बचाना है, हमारी जान बचानी है तो हमें इंडिविजुअल बैंकर चाहिए, उससे हम लोग बच सकते हैं। कम्युनिटी बैंकर तक पहुंचने के लिए तब तक इतना समय नहीं होता है, गोला इतना वेट नहीं करता है कि ये कम्युनिटी बैंकर के अंदर घुस जाए और मैं फिर बाद में फटूं, इतना टाइम नहीं होता है। उसके बाद में हमने एलजी साहब के सामने जो बात रखी, हॉस्पिटल की बात रखी कि हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड करने की जरूरत है, इसको बड़ा किया जाए और यहाँ अमला दस्तयाब होना चाहिए। उसके बाद में हमने जो बात उनके सामने रखी वो फायर सर्विस की है। फायर सर्विस में अमला यहाँ कम है, गाड़ियां 2-3 है, अमला और होना चाहिए और गाड़ियां 2-4-5 और होनी चाहिए ताकि हर इलाके में गाड़ी टाइम पे पहुंच सके और जहाँ आग का हादसा होता है उसको बचाया जा सके। जी, हमने आज गवर्नर साहब को ये बताया कि यहाँ ये बॉर्डर एरिया, यहाँ कोई टाइम नहीं होता है कि शैलिंग और गोलाबारी हो जाती है। हमें एक तो हर घर में बैंकर मिलना चाहिए, उसके बाद एक फायर सर्विस है, इलाका बहुत बड़ा है, ये तब पहुंचती है जब तक सारा नुकसान हो गया होता है। उसके बाद ये अस्पताल है हमारा, अस्पताल में ये जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इसको और बढ़ाया जाए और इन जितने डॉक्टर इनको वापस ना लिया जाए, यहाँ ही रखा जाए और उसके बाद ये पूरा हमें दिया जाए इसके बदले रिलीफ, क्योंकि हम जो कैंप के नज़दीक रहते हैं तो कंपल्सरी जो है पूरा ये दिया जाए। तो हमारी यही डिमांड है। तो सबसे ज़्यादा यह है कि दोनों मिलकर बैठकर ये अमन कायम करें। सब, मेरा नाम हाजी तस्लीम आरिफ मीर है, मैं करना भोपाल मंडल का इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। हमने एलजी साहब से अपनी डिमांड रखी, जो हमारी एक जेन्युइन डिमांड है करना की, इंडिविजुअल बंकर्स की, वो हमने एलजी साहब के सामने उसकी बारे में डिमांड रखी। और उसके साथ साथ मैंने करना के जितने भी शॉपकीपर्स जिनका नुकसान हुआ है, जिनके सामान का नुकसान हुआ है, उनके बारे में मैंने कहा कि उनको जल्द से जल्द कंपनसेशन होनी चाहिए। और मैंने इसके साथ साथ उनको ये डिमांड रखी कि जिन मेरे शॉपकीपर्स का इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस क्लेम वाले आज बोल रहे हैं कि वार में हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो एलजी साहब ने हमें इस बारे में श्योर। जम्मू कश्मीर के वजीर बराए ज़री पैदावार जावेद अहमद डार ने आज अवंतीपुरा के पदगामपुर में वाक़या ज़री फार्म का दौरा किया ताकि वहां के काश्तकारी फसलों की हालत और दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया जा सके। इस मौके पर वजीर ने फार्म के अफसरान से मुलाकात की और मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने फार्म में जारी ज़री सरगर्मियों, बुनियादी ढांचे और दरपेश मसाइल का बगौर जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जावेद अहमद डार ने कहा कि उनका दौरा फार्म में दस्तयाब सहूलियात और दरकार ज़रूरियात का जायजा लेने के लिए था।
ज़रूरी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए मौसर इकदाम किए जाएंगे ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा इस शोबे में हिस्सा ले सके। उन्होंने फार्म में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन के मसले पर भी बात की और यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल के अजाले के लिए संजीदा इकदाम करेगी। उनके हमरा इस मौके पर MLA पामपुर हसनैन मसूदी और NC ज़िला सदर मोहम्मद खलील बंद भी मौजूद रहे। आपको पता होगा कि पदगमपोरा एक बहुत ही बड़ा फार्म है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और बहुत सालों से यहाँ पर हमारी डिफरेंट वैरायटीज़ को लेके हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बाद में वही जो यहाँ पर पैदावार होती है गाँव के लोगों को दी जाती है, मुख्तलिफ गाँव के लोगों को मुख्तलिफ अजला में भेजी जाती है। जो भी रिसर्च होता है यूनिवर्सिटी ऑफ सिकॉस से और वहाँ पर जो भी हमें रिसर्च मिलता है उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और बाद में इसी तरह हम जो है बाकी एरियाज़ को लेके इस फॉर्म के ज़रिए हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखने के लिए आया था क्योंकि बहुत सारे ऑनरेबल MLAs ने ये सवाल किए वहाँ ज्यूरिंग सेशन में इस एग्रीकल्चर के हवाले से। मैं खुद आज ज़ाती तौर देखने आया यहाँ क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या कमियाँ हैं। जब यहाँ आके लगा कि बहुत सारी कमियाँ यहाँ पर, बहुत बड़ा एरिया है, इस एरिया को डेवलप करने की ज़रूरत है। इरिगेशन फैसिलिटी जो कि है मगर वो कॉमन है गाँव के लोगों के साथ, यहाँ सेपरेट इरिगेशन होना चाहिए। इसके साथ साथ और भी जो बाकी फैसिलिटीज़ है एम्प्लॉयज़ को लेके या बाकी जो भी इश्यूज़ खड़े हुए यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है मैं ग्राउंड ज़ीरो पे वो देखना चाहता हूँ और उसी तरह फिर उसका जो है हल सोल्यूशन जो है कोशिश करेंगे हम ढूंढने की। हॉर्टिकल्चर के हवाले से अगर बताऊँ मैं कि साउथ कश्मीर जो खासकर पुलवामा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट ने लीड ले ली है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, खासकर जो हाई डेंसिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और लोग भी मेरे ख्याल से प्रॉस्परस हो रहे हैं और जितना भी फैसिलिटी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है देने की वो लोगों तक पहुंची है। HATP हमारा बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे इंसेंटिवाइज हैं, हमारी स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का जो है बराह रास्त लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह कुलगाम डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो है हॉर्टिकल्चर एरिया में उस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आपको अगर याद होगा कि ज्यूरिंग सेशन असेंबली सेशन में ऑनरेबल CM साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है जिसकी सदारत जो है चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो हमारी सेक्रेटरीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, वो एक कमेटी बनेगी और वो तफसील से गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश करेगी और कोशिश होगी हमारे कि इंशाल्लाह रहमान जो बहुत सालों से हमारे कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए। फैसिलिटी नहीं है तो इसलिए तो यहाँ पर आए, फैसिलिटी को देखते हुए हम यहाँ पर आए कि जो रिक्वायरमेंट यहाँ पर है जिसको पूरी करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ आज। और मेरा पहला टूर है यहाँ पर आज इस फार्म में, पदगमपोरा फार्म में। बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ा रुकबा है और लोगों ने ये उस वक्त जो दिया है कुछ समझ के दिया है और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को मैं आज यहाँ देखने आया हूँ। इसके बाद आपकी इंटरेक्शन के बाद मैं शायद उनसे रिव्यू मीटिंग लूँगा और तफसीली हम लोग बात करेंगे और जो जायज़ चीज़ें होंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करने। क्या हाँ, अब देखिए मार्केटिंग के हवाले से पहले आपको ये बताऊं कि आज दुनिया जो है ग्लोबल वर्ल्ड है। पाक भारत तनाव और कशीदगी में पाकिस्तानी शेलिंग का निशाना बने ADC शहीद राजकुमार थापा को उनकी शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया गया। ये तकरीब जिला इंतजामिया डोडा और DDC काउंसिल राजौरी की जानिब से मुनक्किद की गई। इस दौरान शहीद थापा की काविशों और उनकी बेहतरीन शख्सियत को काफ़ी सराहा गया। देखिए ना सिर्फ ये ज़िला प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बल्कि हम सब के पर्सनल एक लॉस है, फैमिली के लिए लॉस है और देश के लिए एक काबिल ऑफिसर का लॉस है। जहाँ तक डॉक्टर राजकुमार थापा की बात है, वो एक बहुत ही काबिल ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी काबिलियत का सिक्का जो इस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हुए अलग अलग चैलेंजेस में बनाया, चाहे वो बड़हाल ट्रेजेडी हुई उसमें जो उन्होंने काम किया, जिस तरीके से जिस लगन से उन्होंने काम किया, या चाहे वो अलग अलग लेवल पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, एक ब्यूरोक्रेटिक वे में ना जाके लेकिन पब्लिक के साथ कनेक्ट बना के और चीज़ों को फॉलो अप करके खुद पर्सनली उन्होंने काम को करना, एग्जीक्यूट करना। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर थे जो कभी भी अगर उनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले होती थी और उसके बाद वो अपनी पर्सनल कंफर्ट देखते थे। तो एक बहुत बड़ा लॉस है। जहाँ पे कोई क्रिटिकल मसला है उसके लिए उनकी
जो एक्सपीरियंस था उसके थ्रू वो टाइमली गाइडेंस, एडवाइस सब देते थे। और उस चीज़ के लेके मेरे को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है और आवाम के लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस है कि जिस तरीके से उनका कंट्रीब्यूशन डिस्ट्रिक्ट में था, वो अपनी शहादत पेश की उन्होंने देश के लिए और अंतिम सांसों तक वो देश की सेवा करते रहे। एक ट्रू मार्टियर थे, शहीद थे और देश हमेशा उनको याद रखेगा, राजौरी हमेशा उनको याद रखेगा। चीज़ें और जानना चाहूँगा, पहले शहीद अफसर हमारे इस राजौरी के अंदर जो किश्तवाड़ से थे शहीद, उनकी याद में राजौरी हमेशा उनको याद रखेगा, अपने दिलों में रखेगा। मगर उनकी याद में कुछ राजौरी के अंदर ऐसा म्यूजियम या मुजस्मा लगाने की कोई? देखिए, डॉक्टर राजकुमार थापा जो थे उनका जन्म मढ़ में हुआ था और वो जम्मू के रहने वाले थे। उनकी याद में आज भी काफ़ी रिकमेंडेशंस आई हैं और हम भी अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से उनको एक सही ट्रिब्यूट दिया जाए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाब कारकर्दगी पर जहां मुल्क भर में तिरंगा रैलियां करके जश्न मनाए गए, वहीं जिला किश्तवाड़ में भी तिरंगा रैली मुनक्किद हुई, जिसकी सरबराही एमएलए शगुन परिहार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अब नया हिंदुस्तान है जिसकी सरबराही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और यहाँ अब जुल्म को शह नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये 90 के दशक का भारत नहीं, ये मोदी जी का भारत है जो पलटवार करेगा। देखिए, आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक समस्त भारतवासी एक होकर एक ही आवाज में भारत माता की जय के घोष लगा के भारत की एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें हम ऑपरेशन सिंदूर की विजय घोष लगा रहे हैं। आज की तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, कश्मीर से लेकर किश्तवाड़ तक भारत एक है, श्रेष्ठ है और आज कोई हम पे पलटवार नहीं कर सकता। कोई अगर हम पे आंख उठाने की नीयत रखता है तो हमारी सरकार उसका जवाब देने में सक्षम है, जिसका प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें घर में घुसकर हमने पाकिस्तान को अच्छी धूल चटाई है और अगर पाकिस्तान अब दोबारा ऐसी हिमाकत करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी सक्षम है उनको जवाब देने। मैडम, जो बॉर्डर्स के साथ हमारे सिटीजन्स रहते हैं उनका काफी नुकसान हुआ है, तो क्या उनके घर बनाने के लिए सरकार की ताल्लुकात और हालिया कशीदगी के पेश नज़र जहां मुल्क के कई हिस्सों में पाकिस्तान की हिमायत करने वाले तुर्की और अज़रबाईजान की मसनूआत और उनकी सयाहत का बड़े पैमाने पर बाइकआउट किया गया है, वहीं अब ये आवाज़ जम्मू कश्मीर में भी बुलंद होती हुई देखने को मिल रही है, जहां जम्मू ट्रेडर फेडरेशन ने भी पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबाईजान की मसनूआत का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया है। इस मौके पर ट्रेडर्स फेडरेशन के सरबराह दीपक गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तानी मसनूआत समेत तुर्की और अज़रबाईजान जैसे ममालिक की मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट ज़ाती तौर पर किया गया है, क्योंकि ये मुल्क की सालमियत का मसला है। नहीं, हमारा राजमा आता रहा है और अब तो हमने बैन कर दिया है। हमारा ड्राई फ्रूट आता था, वो भी हमने जो है बैन कर दिया है। हम किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं करेंगे। हमारी होटल इंडस्ट्री से बात हुई है, हमारे टूरिस्ट टैक्सी ओनर से बात हुई है, उन्होंने भी जो है अपने घाटा खाना मंजूर किया है, लेकिन जो है उनकी बुकिंग जो है काफी जो है कैंसिल हुई है। और हमें खुशी है, भारत के जितने भी तुर्की जाने वाले लोग थे सब ने जो है अपनी बुकिंग कैंसिल की है और ये दिखलाया है कि हम हमेशा भारत की धरती का जो कर्ज अदा करना है वो करेंगे। इसके लिए हमें अपना पर्सनल नहीं देखना है, अपना खुद का नहीं देखना है, बल्कि हमें पूरे देश का सोचना है। जिला पुंछ की तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन के इलाका बटल कोट के मोहल्ला बाड़ियां में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई है, जिसमें मोहम्मद शईब वल्द मरहूम मुश्ताक अहमद साकिर मोहल्ला बाड़ियां के रिहायशी का मकान जलकर खाकसर हो गया है। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी है, ताहम इस अफसोसनाक वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। इस मौके पर मकामी लोग व पुलिस की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए कामयाब कोशिशें की गई। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने पंजाबी लेखक सभा जम्मू के साथ ताउन और इश्तराक के साथ
बुक रिलीज प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर रफीक मसूदी की नज़मों और उनकी शायरी किताब पनुंदुद पनुंदग किताब की पंजाबी तर्जुमे का रस्म उजरा किया गया। इस किताब का अभी तक 18 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है, जिसमें कश्मीर और कश्मीरियों की असल कहानी छुपी है। एक किताब है जी मेरी पीड़ मेरा बिरहड़ा, जिसका अनुवाद किया है डॉक्टर गगनदीप सिंह दिल्ली वाले ने। और इसका अनुवाद जो पहले अंग्रेजी होया फिर हुण पंजाबी होया। और ये डॉक्टर मसूदी दियां वो कवितावां ने जिहड़ियां कवितावां उन्होंने कश्मीर के दर्द नूं लैके जिहड़ा पिछले असीं देखदे हां 15-20-30 साल तो जिहड़ा संताप भोग रहा कश्मीर, उस संताप दे विच जिहड़ा दर्द है उसनूं ध्यान च रख के उन्होंने ये कवितावां सारियां उसकी पीड़ नूं महसूस करते हुए उस संवेदना नूं उन्होंने बड़ियां खूबसूरत कवितावां लिखियां ने। और अज जिहड़े पेपर पढ़े जाएंगे उस गल क्लीयर हो जाएगी कैसियां कवितावां ने। मैं तो किताब पढ़ी है, मैनूं बहुत मज़ा आया। और पंजाबी लेख सभा नूं सुभाग प्राप्त होया, उन्होंने कहा जी जम्मू च मेरी ये किताब पंजाबी च आई तुसीं रिलीज़ करनी है। मैं क्या मोस्ट वैलकम करांगे। फिर अकैडमी साडे नाल मिल गई, ये साडा जॉइंट वेंचर है। अकैडमी ते पंजाबी लेख सभा दोनों का कट्ठा एक वेंचर है तो असीं साझा कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है तो उम्मीद है तुहानूं भी पसंद आए। जिस तरह से तुसीं पढ़ी है किताब, मैं कह रहा कश्मीर देखो ना, तुसीं जदों किसी पराए दर्द नूं अपनी बोली च पढ़दे हो तुहानूं उसनूं ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते। लोगों को तो पता ही नहीं कश्मीर है कि कश्मीर आके पता लगता ना कश्मीर की है, या कश्मीर का दर्द कोई पढ़ेगा लेकिन कश्मीरी भाषा नहीं जानते, उसमें जो पंजाबी ट्रांसलेट करके पंजाब वाले पढ़ के उन्होंने लगेगा हाँ यार ये कश्मीर का था, है ना। तो उस तरह अच्छी लगेगी किताब सारे। मूलतः कश्मीरी की कविताएं हैं जो 2015 में छपी थी। पनुंदोद पनिंदग, मेरी पीड़ा मेरा विरह, अगर इसका करेंगे अंग्रेजी में माई पेन माई एफ्लिक्शन। और ये किताब भारतीय जितनी भाषाएं हैं 18 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है और ये प्राइज़ विनिंग किताब है। इसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, अपना असमीज़, बंगाली, संस्कृत और डोगरी में हो रहा है, कंप्लीट हो गया। और ये आज पंजाबी का विमोचन होता है, जो पंजाबी साहित्य के बहुत बड़े नाम है डॉक्टर गगनदीप सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंजाबी के प्रोफेसर हैं। तो इसका एक छोटा मोटा विमोचन गुरुद्वारा रकाबगंज में हुआ था इस विंटर में, लेकिन मैंने कहा कि अपने लोगों के साथ अपने लोगों के साझा करने में बहुत बड़ी बात होती है। जब अपने लोगों के साथ, तो डॉक्टर बलजीत रैना जो हैं पंजाबी साहित्य सभा के जो हैं अध्यक्ष, तो उनके हुक्म पर मैंने सोचा कि नहीं, ये अपने लोग अपनी धरती में अपनी मिट्टी में अपने लोग जब किसी चीज़ को स्वीकार करते हैं उसमें कुछ अलग ही आनंद होता है, कुछ अलग ही मज़ा होता है। बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं मुझे भगवान की कृपा से, लेकिन जो अपने लोग एक कप चाय पिलाते हैं ना, एक बार गले मिलते हैं, मुस्कुरा के बात करते हैं, मेरे ख्याल में वो किसी भी अवार्ड से बड़ा चीज़ होती है। और ये किताब जो है इसमें कविताएं हैं और मूलतः कविताएं कश्मीर में हैं, लेकिन इसमें जो विशेषता ये है कि जो बड़ी अच्छी कविता जब होती है ना, उसकी जो विशेषता ये होती है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, कि वो न लगे कि सिर्फ जम्मू की बात है, कश्मीर की बात है, वो लगे कि दिल्ली की बात भी है, जर्मन की बात भी है, अरबी की बात भी है, जहाँ जहाँ दुनिया की बात है, पूरे विश्व की बात है। और इसमें जो पीड़ा है, मुझे खुशी है कि जब पंजाबी में जिन लोगों ने पढ़ा वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो लगता है हमें पंजाब की कविता है मूल, तो मुझे ख्याल में वो अच्छी चीज़ है। और ये भगवान की कृपा है, ऊपर वाले वाहिगुरु की कृपा कि उन्होंने मुझे ये ऐसा क्लियर किया। मैं आपको एक छोटी सी कविता का एक मैं बता देता हूँ कि इसकी जो कश्मीरी मूलता है कि मेरे गाँव में एक छोटा सा कब्रिस्तान था, मेरे गाँव में 2 कब्रें ही थी, लेकिन मेरे गाँव ने कितनी तरक्की की प्रगति की कि कब्रिस्तान धीरे धीरे हर घर के दरवाजे तक आ गया। अब आप देखिए ये तरक्की है कि जब कब्रिस्तान फैला तो इतना फैला कि वो हर दरवाजे तक, ये तो पीड़ा है ना। और ये आपके साथ बात सत्य है, इनके शर्मा जी के साथ लिए भी सत्य है। जो नहीं जानता कश्मीर, नहीं जानता जम्मू, नहीं जानता। सुनर के एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल में इंसानियत को बचाने के मिशन के साथ जेके मुलाजमीन कोऑर्डिनेशन कमेटी और जेके ज़ेर एहतमाम 12वां खून का अतिया कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें कई नौजवानों ने बढ़ चढ़कर खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए आला तालीम जम्मू कश्मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह लोगों की जानों को बचाने के लिए ये नौजवान अपने खून की अतियात पेश करते हैं, ये काफ़ी सराहनीय है और समाज में एक
बेहतर तब्दीली की अलामत है। वेल ब्लड डोनेशन जो कैंप हो रहा है आज एसपी कॉलेज पे जेके एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से, इस ब्लड डोनेशन का मतलब ये है कि आप ब्लड डोनेट करो और उन पेशेंट्स के लिए जाए जिनका अपना ब्लड नहीं बनता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट है, थैलेसीमिया पेशेंट है, जिनको हर 10-15 दिन के बाद ब्लड चढ़ता है, और इस कैंप के साथ जो भी हमारा ब्लड जाता है वो उन पेशेंट्स को जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है, हम अवेयरनेस देना चाहता हूँ मैं लोगों को कि आप ब्लड दे सकते हो। जो भी एलिजिबल डोनर है वो यहाँ पर आए, वो डोनेट कर सकता है 18 से 60 ईयर तक विदाउट एनी मेडिकल कंडीशन। हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहिबान हैं, जो भी है मेडिकल टीम है, वो आपको पूरी तरीके से गाइडेंस करके पूरा आपका मेडिकल चेकअप करके फिर आप डोनेट कर सकते हो। और ऐसे कैंप्स बार बार होने चाहिए ताकि हमारी इन्वेंट्री भी ठीक रहे और हम ये ब्लड जो जिस तक पहुँचना चाहिए उसको पहुँचे। शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप इसको जारी और सारी ये 12th ब्लड डोनेशन कैंप। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।